मौत का मैसेज। ऋषि और उसके दोस्त हिमाचल प्रदेश में रहते थे। उन लोगों ने बचपन से एक साथ पढ़ाई करी और अब उन लोगों की नौकरी लग चुकी थी। एक दिन अचानक ऋषि को घर से फ़ोन आया और उसके घर वालों ने कहा कि उसके भाई की सगाई तय हो गई है और उसे घर आना होगा। ऋषि का घर नोएडा था, तो ऋषि ने अपने दोस्तों को ये खबर दी और उनसे कहा, तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलोगे। वे सब लोग बहुत खुश हुए। सब ने ऋषि से कहा, चलो इस खुशी की खबर में तुम हमें पार्टी कराओगे। जैसे ही वे लोग अगले दिन घर निकले, रास्ते में एक बार था। ऋषि ने वहाँ पर गाड़ी रोकी और अपने दोस्तों के लिए बियर और कुछ खाने के लिए लेकर आया। जैसे ही उन लोगों ने बियर पी, ऋषि ने थोड़ी सी पीकर बोतल उन्हें पकड़ा दी और कहा, मुझे अभी ड्राइव करनी है, तो तुम लोग ये सब पूरा फिनिश कर लो। तभी उसके दोस्तों ने ज़बरदस्ती ऋषि को पूरी बोतल पिला दी। अब ऋषि का एक दोस्त गाड़ी चलाने लगा और बाकी सब मस्ती करते करते सफ़र तय कर रहे थे। अचानक ऋषि उन्हें एक डरावनी कहानी सुनाने लग गया। ऋषि ने कहा कि यहाँ 40 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। सब लोग हंसने लग गए। सब ने कहा, ये बहुत अच्छा मजाक है। तभी अचानक उनके सामने एक लड़की आई। वे सभी लोग बहुत ही नशे में थे, इसीलिए वह ब्रेक नहीं लगा पाए और लड़की को कुचलती हुई उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। जैसे ही यह घटना घटी, उन सभी का नशा उतर चुका था। वे सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने उस लाश को देखा। जैसे ही ऋषि आगे बढ़ा, उसके दोस्तों ने उसे पीछे खींच लिया और कहा कि अभी रात बहुत हो चुकी है, अभी हमें किसी ने देखा भी नहीं होगा और यह सुनसान इलाका है। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जिस लड़की की लाश है वह अब तक मर चुकी होगी। इतना कहकर वह सभी घर पहुँच गए। अगली सुबह ऋषि के घर में सब लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें फ्रेश होने के लिए कमरे में भेज दिया। वे सभी लोग कमरे में बहुत चिंतित थे। तभी ऋषि आया। ऋषि ने उनसे कहा, दोस्तों, जो हुआ सो हुआ, इस बारे में अब किसी को मत बताना। चलो, शादी का घर है, हमें सब नीचे बुला रहे हैं। सभी ने शादी एंजॉय करी और सभी जाने लगे, लेकिन ऋषि एक दिन घर में रुक जाता है। जैसे ही उनके दोस्त आधे रास्ते में निकलते हैं, तभी उनके फ़ोन में एक मैसेज आता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी और जिसने भी ये मैसेज डिलीट किया, मैं सबसे पहले उसको ख़त्म करूंगी। मैं अपनी मौत का बदला ज़रूर लूँगी। तो उसके दोस्तों ने बोला कि ज़रूर ये ऋषि का मैसेज होगा और वह हमें परेशान कर रहा है। उनमें से 2 लड़कों ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। जैसे ही वे घर पहुँचे, तभी ऋषि का फ़ोन आया कि दोस्तों, मुझे लेने आ जाओ। एक लड़का ऋषि को लेने वापस चले गया। वह दोनों लड़के घर में अकेले थे, जिन्होंने वह मैसेज डिलीट किया था। जैसे ही ऋषि और उसका दोस्त घर पहुंचते हैं, तब तक उनके दोनों दोस्तों का कोई पता नहीं रहता। वे दोनों बहुत घबरा जाते हैं। वे अपने दोनों दोस्तों को फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। इस बात को 4 दिन हो गए थे। ऋषि और उसका दोस्त बहुत घबरा गए। तभी उन्होंने अपने दोस्तों का फ़ोन ट्रेस किया और उनकी लोकेशन निकाली। जैसे ही वे वहां पहुंचे, तो उनका फ़ोन और उनकी गाड़ी उसी जगह पर मिली जहां पर उस रात उन्होंने उस लड़की को टक्कर मारी थी। वे दोनों समझ चुके थे कि उस लड़की की आत्मा ने
उन दोनों को मार दिया है। आज भी उनके फ़ोन में वह मैसेज पड़ा है। ऋषि और उसके दोस्त ने डर के मारे वह मैसेज डिलीट नहीं किया। इस बात को 10 साल हो जाते हैं और आज भी उन लोगों की आंखों में वो रात दिखाई देती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। और आज से ऋषि और उसके दोस्त ने शराब पीना छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं।